दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। युवा हमारे बीच में हैं, चुनावी माहौल है, क्या समझ रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे भी हैं और भी ठाकुर चेहरे भी तमाम हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं। क्या विचारधारा है इनकी और क्या वो इस समय जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें किस प्रकार की स्थिति है। बीएसपी से प्रत्याशी सामने है, बीजेपी से प्रत्याशी सामने है, सपा का प्रत्याशी सामने है, कांग्रेस का प्रत्याशी सामने है। क्या समझ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ दुबे जी हैं। दुबे जी, क्या हाल चाल है जी? नमस्कार भैया, बढ़िया है। क्या स्थिति है ललितपुर की? जी, ललितपुर की स्थिति अभी बहुत ही गर्मा रही है। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार अपने ललितपुर में और यूपी में चुनाव जो दंगल चल रहा है वह बहुत ही दिलचस्प है और देखने को मिलेगा। अच्छा, ललितपुर के क्या मुद्दे हैं? अब ललितपुर के विकास के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आपके जो आज की जो स्थिति है, चुनाव का मुद्दा है, जैसे विकास की स्थिति और भी कई मुद्दे हैं, वह स्थिति बहुत ही गंभीर है अभी। अच्छा, आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं, ललितपुर में क्या ब्राह्मण रह नहीं गए का टिकट लाए? नहीं, बीजेपी से खास तौर से। अब ब्राह्मण जई तो हमें लग रहा हो कि ब्राह्मण भय और सामान्य भय स्वर्ण जितने भी हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, जब से हम 10-15 साल से हम देख रहे हैं बराबर की स्थिति सामान्य की है। वह सामान एक मतलब अजीब सा हो गया, मतलब सामान बन के रहेगा, सामान बन के रहेगा। जो बिल्कुल। क्या नाम? भूपेंद्र सिंह पटेल। पटेल साहब, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते? नहीं, व्यक्ति विशेष किसी पार्टी से कोई अपना वो नहीं है। तो मौजूदा मुद्दा कहाँ है? जो कैंडिडेट योग्य है आप उसको वोट करें। ये नहीं है कि आप पार्टी विशेष के पीछे भागें, क्योंकि पार्टियां अपने लेवल पे काम करती हैं, वो हकीकत में ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं आता है। योग को दिख रहा हो आपके लाए? नहीं, राम रतन, गुड्डू राजा, नहीं, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा या फिर राम रतन कुशवाहा जी हैं जो, या पूर्व विधायक जो भी रहे हैं, जिन्होंने जो काम किया है वो उनका दिख रहा है। किस लेवल पे उनने काम किया है वो भी दिख रहा है। अब अगर अपन उनका काम देख के किसी और नए चेहरे के सामने कंपैरिजन करेंगे तो अपन ये उम्मीद जता सकते हैं नए चेहरे से कि वो अपने लेवल पे अच्छा काम करेगा। तो को है जो 3-4 में से सबको हटा के नौ चेहरा की खोले आना? नए चेहरे के हिसाब से अब जैसे गुड्डू राजा जी हैं और जो नए कैंडिडेट आए हैं, अपन उनको भी मौका देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि राम रतन कुशवाहा जी को अपन ने एक बार विधायक बना दिया तो देख लिया। तो बीजेपी नहीं हार जाए, हिंदुत्व नहीं हार जाए तमाम। तो हिंदुत्व ये थोड़ी ना कहता कि आप विकास को रोक दो। ये कभी नहीं कहती, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि आप एक पर्टिकुलर अपने समाज को लेके ही आगे बढ़ाओ। हिंदुत्व अच्छी बात है कि आप हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहता कि आप अपने विकास को ही पीछे छोड़ दो। अपने विकास को पीछे छोड़ दो हिंदुत्व के चक्कर में। नमस्कार, सूर्य प्रकाश विधुआ। विधुआ जी, सुना दो जी। ललितपुर में जो अभी प्रेजेंट के विधायक जी रहे हैं राम रतन कुशवाहा जी, अभी भी हैं और हैं जो, इन्होंने अपने मतलब की जीवन 5 साल में कुछ नहीं किया है। जनता परेशान है, ग्रामीण क्षेत्र में भी परेशान है, और ना कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाया। पूजन कितने करे उनने, जो फीता कैसे काट दे? तो है ही, इन्होंने कागजों में काम किया है। बढ़िया चकाचक सड़कें बन गई, पानी की टंकी बनी गई, पानी घर घर पहुंचेगा। जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ कागजों में काम किया है। जहाँ देखिए आप, इन्हें पूजा कर दिया, फीता काट दिया, और उधर कोई धरातल पे काम नहीं है। तो फिर सरकार को काम है, तो क्या उनने भी, सरकार ने भी हवाई चल रही सब सरकार का काम तो था, मगर यहाँ के जो विधायक जी थे इन्होंने नहीं किया है काम। अच्छा, सरकार की कोई उपलब्धि है जो अच्छी लगी हो आपके लिए? सरकार की उपलब्धियाँ बढ़िया रही है, गुंडा राज नहीं रहा है, और मतलब कि जो बहुबिटिया रात की निकलती थी तो सुरक्षित रही हैं, और बेरोजगारी भी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई, जा भी उपलब्धि है। महंगाई तो बढ़ी है। भैया राम राम। राम राम भैया। सुना दो भैया, क्या है भैया बामनन के दिमाग में क्या चल रहा? हम तो भैया खुले भाजपा ही हैं। हाँ, और भाजपा में दें? भाजपा में नहीं दें। काय इससे नहीं दें भाजपा में कि हम काशियन को वोट दे के हार गए। तो सफलता तो है, लगातार विधायक बनने का चाह रहे हैं। अब तो राज हमें आपके चैनल से हम कह दें कि हमें तो वही को वोट देने जो सामान्य हो। सामान्य हम बानिया को दे सके, ठाकुर को दे दें, जो सामान्य दे दें, लेकिन अब केवल सामान्य में केवल बीएसपी ने राजा को दो, तो हम राजा को वोट दे। देखो, बीजेपी ने सामान चेहरा को टिकट नहीं दी, लगत है कि ललितपुर में सामान चेहरा रह नहीं गया जो टिकट लायक हो। ई के बाद कांग्रेस ने भी नहीं उतारे, अब सपा ने भी नहीं उतारे, तो बच्चे हाथ ही रहेगा। तो राजा की तो हाथी का वोट नहीं हम तो केवल गुड्डू राजा को वोट दे रहे, बीएसपी को नहीं दे रहे। अच्छा, गुड्डू राजा, हम तो भाजपा ही आए। गुड्डू राजा बूढ़े हैं कि जवान हैं? जवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं। ऐसी तो इंग्लिश बोलत के लिए 200-300 नंबर लगे, इंग्लिश बोले। गुंडागिर्दी तो नहीं बढ़ गया? अरे बानिया आदमी, धंधे बिजनेसमैन आदमी है, वे नहीं है गुंडा।
इनके पापा सांसद रहे, इनके चाचा मंत्री रहे, उसके बाद विकास नहीं भाव, अब का कर देंगे? जब है विकास भाव उस समय आज 15-20 साल पहले हाँ। जब जो विकास रहेगा तो जब गड़ी में जो गाँव को काम भाव कैसे कैसे नहीं भाव विकास गड़ी में जो गाँव को काम को काम भाव आदमी निराश हो गए नहीं लौट। और विधायक रामनाथन की तय कैसे काम नहीं होगा? विधायक जी ने हम तो गए नहीं है भगवान के पास, हमें कोनो काम नहीं पड़ो, काम नहीं करो तो हम नहीं गए। और फिर महाराज ऐसी है कि जो हमारी गैयन के बारे में बात करे गौशाला योगी जी ने तो करी तो है बात। तो योगी जी हम तो कह रहे हैं आपसे कि हम तो भाजपा ही है ऐसे हाँ। कि गैयन की बात कर, लेकिन राम रतन कुशवाहा हमें आज तक कोनो गौशाला में नहीं दिखाने। हमारे इतने एक विकलांगन की हम गौशाला बनाए, गौपुत्र सेना संगठन चला, इतने कहूँ नहीं आए ना हमारे गैयन के बारे में कहूँ ना एक भूसा दान करो ना कछु करो। अगर गुड्डू राजा नहीं होते मैदान में बीएसपी से तो फिर कितने जाते? फिर तो मजबूरी में राम रतन मजबूरी में देते का देते मतलब सामान देख के जा रहे हैं, सामान्य देख के सामान देख के जा रहे भैया, सामान देख के जा रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज सही कही, सामान ही देख के जा रहे हैं हमारे। और हमारे जैसे अब देख रहे स्थिति बहुत, अगर अब नहीं हमारे बना पे कब बना पे जा बताओ। अगर उन्होंने बिल्कुल ही अब जो मानो एक व्यक्तिगत समाज को आप लेके और एक और हमने सुनी महाराज, हाँ सुना दो। आपको हम बताए रहे आपके चैनल के माध्यम से, हम तो एक महाशय आए आज लखनऊ से, उनसे हमारा मिलो भाव सो कल लगे और का कैसो चल रहा हमारे भी चूंकि बेबी गौ सेवा आए है तो कल यार तो तुम्हारे उते जो जानत के उते कुशवाहा है का मोरिया जी है, मोरिया हाँ हम मोरिया जिला हमने की भाई नहीं बच्चा हमारे तो अब है कि आज से 25 साल 30 साल पहले ही काढ़ो हमने बुंदेला जी भाई और सामान के हमने जैन साहब हमारे अरविंद जैन साहब भाई, झांसी के अग्निहोत्री जी भाई, शर्मा जी भाई, हमने सब एक से एक कैसी तुमने कह दी मोरिया कल भैया, हम तो यही सुनी, अरे हम तो दंग रह गए। बताओ आज भैया इसे हम उन्होंने सामान चेहरा देख के एक व्यक्तिगत हमने बीजेपी में सपोर्ट करा, ठीक। अब बीजेपी ने एक टिकट व्यक्तिगत एक समाज को दे रही हर बार, इसे थोड़े हमने व्यक्तिगत सामान को दे वो चाहू सीधी है तो राजा के संग सब कहना खुश रहना गुड्डू राजा के संग में ये बार हमने बिल्कुल सब समाज और हमारा संगठन सब सपोर्ट में है और करें। तो हम कितने हो बच्चा? हम तो हो गया सामान के संग हैं, तो सामान की बात हुई है। सामान की बात तो बीजेपी करा तो सामान होता है सुरक्षित है। बीजेपी की बात योगी जी के राज में ही सामान सुरक्षित है बच्चा। बीजेपी सिर्फ सामान की बात है करा है, वो काम नहीं कर ना। देखो सभी पार्टी ने अपने अपने बेउधारी प्रत्याशी बेउधारी जातिगत समीकरण के हिसाब से एक लौती बीएसपी है जिन्हें कौन सामान खो इतने उम्मीदवार उतारू सो हम अपने राजा को वोट दें और उन्हीं को जिताएं। और पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, विदेश में पढ़े हैं, विकास भी करें। बूढ़े भी हो गए, अब बूढ़े नहीं भाई कहते भाई बूढ़े नहीं भाई बाहर सफेद पर गए भाई, बाहर सफेद तो हमारे भी हो गए, बाहर सफेद तो हमारे भी हो गए। गुंडागिर्दी का आवा लगा, गुंडागिर्दी बोले गांव के ठाकुर उदम करने लगा। अरे मानी करा तू दम है बदनाम करेगा और का बदनाम तो करेगा। पंडित जी करे तो बदनाम बात खास क्या तुझे? ठाकरन को नाम ही बदनाम है, ठाकरन को नाम ही बदनाम है ना, उदम दूसरों का नाम बदनाम, जब नाम बदनाम है तुम्हारा महाराज। चुनाव की तरफ ठाकरन में का चल रहा, वीरेंद्र सिंह बुंदेला की तरफ तो नहीं भाग रहा आपकी दार? तो ऐसा है हमारा सामान सीट से प्रत्याशी आया है, उसी को वोट देंगे। और 15 साल 20 साल से लहतपुर को बिल्कुल बना के रख दिया कुशवाहा समाज। तो इस बार ये नहीं होगा, गुड्डू राजा को वोट देंगे और जो जाए। तो वीरेंद्र सिंह बुंदेला बीजेपी में है, प्रचार करवे नहीं कर सकत भज्जा, तो उनके संग जाने आएंगे? अरे तो बे प्रचार करवे नहीं कर सकते, निकल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव लड़ते तो नुकसान हो तो जी, चुनाव लड़ते अगर वीरेंद्र सिंह बुंदेला तो नुकसान हो तो गए नहीं। ये बार तो आदमी केवल सामान में वोट दे रहा हो नहीं, अगर वीरेंद्र सिंह बुंदेला भी आ जाते कौन पार्टी से सामान को चेहरा तो फिर गड़ी में लड़ाई। अगर भाजपा से आते तो भाजपा में देते, भाजपा से आते तो भाजपा में देते, भाजपा से कोई आ जाए तो सामान्य में भाजपा को देते। अब भाजपा ने नहीं दो सामान्य में तो मजबूरी है कि वोट देने आ रही, क्या करें। कछु और भी लोग हैं जो भागे फिर रहे, देखो सामने भज्जा तुम सुनाओ का हाल चाल कितने का पढ़े हो के कछु का करत है? LLB है तो फिर तो कछु कर ही रही हुई। जो रोजगार कैसे चल रहा भज्जा? कोविड में न्यायालय भी बंद रहे, सब कछु बंद रहा, कछु गाओ काम वाम के बाद एक आध उपलब्धि सरकार की। महंगाई बढ़ी के घटी? महंगाई घटी है बड़ी है, दो ही जने भज्जा बहुत देर बाद बोल पाए। तुम ही बताओ भज्जा महाराज, तुम्हें सुनात में कछु नहीं। ललितपुर की प्रमुख समस्याओं पे अगर आपको जानकारी हो तो कोट कर दो, बोल दो। प्रमुख समस्या सबसे ज्यादा तो रोड नहीं है, रोड की व्यवस्था है। हर मोहल्ले में आप हमारे वसुंधरा कॉलोनी चांदमारी में आप चले जाइएगा, हर गली में जो आज से 10 साल पहले स्थिति थी वही गुम्मे के रोड डले हैं। विकास कहते हैं विकास
उससे ऐसे गड्ढे हो गए हैं कि आज मोटरसाइकिल पैदल व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है। पाइपलाइन से बीच की सड़क काट दी गई, बीच सड़क काट दी है, फिर उसको छोड़ दिया गया है। कहीं नहीं मतलब कि मरम्मत थोड़ी करा दी है, नहीं कराई है, नहीं करा। और इन्होंने विकास तो ललितपुर में कुछ किया ही नहीं है कि कुछ किया है। लाइटें तो जल नहीं है इतनी बढ़िया। लाइटें कहाँ रहती है, किसानों के लिए समस्या है, अभी लाइट आती नहीं है, कम से कम दिन में 1-2 घंटे। अखिलेश यादव ने कही कि अगर हम उनकी सरकार आए तो ये फ्री में लाइट दें। अखिलेश यादव तो ऐसे हैं कि उनको कुछ ही नहीं करना है। वो तो एक मतलब कि जनता के लिए ऐसा रूमर फैला रहे हैं जिससे हमारे पास वोट आए। तो बीजेपी करेगा? बीजेपी तो जो मतलब कि कर रही है, अभी आपने देखा ही है 5 साल में क्या किया है, और आपने ललितपुर में भी देख लिया कि ललितपुर में कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब उतने करे तो नहीं करे, इधर कुछ नहीं किया है। और ललितपुर में तो सबसे ज़्यादा आपने देखा है कि इन लोगों के लिए मतलब एक ही समाज पर भरोसा है, सिर्फ कुशवाहा, कि इन्हीं के पास वोट बैंक है। सामान्य व्यक्ति का कोई भी हो, ठाकुर हो, पंडित हो, और भी समाज है, इन पर कोई विश्वास नहीं। उठावे काम में भी तो चाहने नहीं, तो उन्होंने तो यही समझ रखा है। तो चाहने ही के लिए तो ललितपुर में तो यही है। ललितपुर की राजनीति में यही समझ रहे हैं कि ये ब्राह्मण और ठाकुर हमारे टाट बिछाएं, पट्टियां बिछाएं, बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूर हो गए। क्या हाल चाल? सही कह रहे महाराज, बिल्कुल जो हाल चाल है कि सामान वर्ग कोई नहीं देखे जा रहा। ये तो बस फट्टी उठाए में, कुर्सी डार में, और बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी काम तो जयकारी भी तो लगाने, बस जयकारा लगाते रहो, बस जिंदाबाद करते रहो। अच्छा, बाकी कुछ नहीं हो रहा। अब क्या चल रहा समीकरण कहाँ है आपके ललितपुर के? समीकरण महाराज यहाँ पे तो देखो सामान को जीतेगा, पूरा क्लियर है। हम बीजेपी में हैं, विद्यार्थी परिषद में हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, विस्तार रहे हैं, झांसी ललितपुर में पूर्व में रहे हैं। फिर भी सामान्य की बात, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य की है, और नए लड़का युवा है तो उन्हीं के लिए सब हैं, लगे हैं, जो चाहे चेहरा हो गए। हाँ, बीएसपी से को आगा वैसे? बीएसपी से गुड्डू राजा जी हैं, और उन्हीं के। बीजेपी से हमारे बीजेपी से रामरतन जी हैं। रामरतन जी तो अच्छे व्यक्ति हैं व्यक्तिगत। अब रामरतन जी तो आप देख ही रहे, सब आप जान रहे, अच्छे हैं, सब जान रहे हैं, तो जानते ही अच्छे आदमी हैं। अब अच्छे तो हैं ही, लेकिन व्यवस्थाएं तो सब फेल अच्छा, हैं। प्रचार में जा रहे लोग, क्या स्थिति बन रही? प्रचार में आप देख तो रहे कि रामरतन जी जा रहे, सो को भगा रहे, को उदम हो रहा हो, कहूँ गलत भाषण दे रहे, कहूँ गए नहीं है। 5 साल में सुबह हो रहा, कह रहे भैया काय आए थे। अच्छा, ये नेतन को काय भगा जा रहा? भैया नेतन हो इसे भगा जा रहा हो, जा बताओ तुम को के थे। जैसे हमने कही कि महाराज हम तुम आए थे, हम प्रधान के लाने चुनाव लड़े, हमने भैया हम तुम आए थे कि जो समस्याएं हुई हैं वो तुम्हारी पूरी करें, हमें वोट दीजिए, सो अपन ने वोट दे वो जिता दो। अब हम ढूंढ ही नहीं है 5 साल है, और जब हम जेल होते तो भागदारी पर आई। यही स्थिति आज अब प्रत्याशी इनकी हो रही, जो वर्तमान में विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, आज उनकी यही स्थिति शहर में बनी हुई है। अपन देख रहे हैं जो 1-2 वीडियो आई हैं, ऊपर भी एक ही कारण है कि विकास मोदी योगी कर रहे हैं। आपके प्रति जनपद में जो भी हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, ये अपने क्षेत्र में कौन विकास नहीं करो, तो बेकरते के ब्यूरोक्रेसी से करा नहीं पाए, उनमें लक्षण नहीं, सवाल खड़े नहीं भये, लक्षण नहीं। उन्हें तो विधि के महाराज को कौन से लग गई चलत, ऊपर निपटाओ, इन पर हेलो दरोगा जी बात, इनकी इन पर केस लगाओ, इन पर मुकदमा लगा दे, ऐसा होता है कि फर्जी मुकदमा लिखवाया जाए। अब जे भैया इनकी सरकार है, जे विधायक जी हैं, जे कुछ भी कर सकते हैं, जे जिस चाय पे फर्जी मुकदमा। विधायक इतने खराब नहीं है जी, विधायक जी इतने खराब हैं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आप पर डे जाते हैं, हम आपकी न्यूज़ देखते हैं, हर क्षेत्र में आप कवरेज कर रहे हैं, आपको हर जनता बता रही है कि विधायक जी क्या है। विधायक जी का तो बिल्कुल आप आइए, अभी मैं गाँव में गए थे, आपने देखा होगा, वहाँ उनका विरोध हुआ। आज जखौरा में गए थे, वहाँ भी उनको देखो विरोध हुआ है। तो उनका हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है, जनता परेशान हो गई है 5 साल में। इसलिए इस बार आदमी ने मन बना लिया है कि गुड्डू राजा को विजय बनाना है और ललितपुर में विकास लाना है। ललितपुर में विकास लाना है, गुड्डू राजा को विजय बनाए हुआ थे, अपनी विचार रख रहे थे, तर्क रखे हैं। विधायक के साथ जो हो रहा है वो भी उन्होंने रखा है। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। नमस्कार। घर पर हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।